मोहम्मद रफ़ी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई। कई लोग उन्हें खुदा की आवाज़ कहते थे। कुछ कहते हैं कि रफ़ी साहब के ऊपर भगवान का आशीर्वाद था। कोई एकदम शॉर्ट में कह देता है कि मोहम्मद रफ़ी गॉड गिफ्टेड थे। लेकिन मोहम्मद रफ़ी एक अच्छे गायक होने के साथ साथ अच्छे एक यूनिक व्यक्तित्व के धनी भी थे, जिसने उनकी सिंगिंग को और ज़्यादा असरदार बनाया। 24 दिसंबर का दिन उस महान फनकार की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी है। इस मौके पर आइए जानते हैं उनके इतना बड़ा सिंगर बनने की आखिर कहानी क्या है। रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर में हुआ था। जब वो 9 साल के थे, उस दौरान उनका परिवार लाहौर शिफ्ट हो गया था। यहाँ पर उन्होंने अपनी फैमिली के दूसरे मेंबर्स की तरह ही बाल काटने का काम शुरू कर दिया, यानी वो नाई का काम उन्होंने करना शुरू कर दिया। वो गुनगुनाते हुए अपना काम किया करते थे। उनके बड़े भाई भी इस दौरान वहीं हुआ करते थे और उन्हें सुनते थे। उन्हें उस वक्त ही एहसास हो गया था कि मोहम्मद रफ़ी अलग ही हुनर के धनी हैं और उन्होंने रफ़ी की सिंगिंग में रुचि देखकर उन्हें आगे की दिशा दिखाई। उनके बड़े भाई का यकीन तब और पुख्ता हो गया जब आसपास के मौलवी और अन्य लोग भी मोहम्मद रफ़ी के टैलेंट से परिचित हुए। जब रफ़ी अपना काम कर रहे होते थे, उसी दौरान उस जगह से गुनगुनाता हुआ एक फ़कीर जा रहा होता था। रफ़ी साहब उस फ़कीर से बहुत प्रभावित हुए थे। वो उस फ़कीर का पीछा करते थे और उसी फ़कीर से रफ़ी साहब को भी एक गायक बनने की प्रेरणा मिली। इसके बाद तो रफ़ी साहब को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाले लोग वक्त वक्त पर मिलते गए। ऐसे ही एक शख्स थे जीवन लाल। जब जीवन लाल ने रफ़ी को वारिस शाह का हीर गाते हुए सुना तो उन्होंने रफ़ी साहब को ऑडिशन के लिए बुलाया। रफ़ी साहब जब ऑडिशन में पास हो गए तो जीवन लाल ने उन्हें संगीत की शिक्षा दी। इसके बाद कई छोटे बड़े पड़ाव को रफ़ी ने पार किया। मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली स्टेज परफॉर्मेंस दी। उन्होंने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बॉलीवुड में उन्हें मिड 40s में गाने का मौका मिला। फिर नौशाद समेत कई सारे फनकारों के साथ, कई सारे संगीतकारों के साथ, गीतकारों के साथ उनका कोलैबोरेशन रहा। उन्होंने अपने करियर में 5000 के करीब गाना गाया। उन्हें आज भी देश का सबसे काबिल सिंगर और सबसे सुरीली आवाज़ के तौर पर जाना जाता है। जो लोग ऐसा कहते हैं वो रफ़ी साहब की सिंगिंग रेंज को देखकर इस बात का दावा करते हैं। उन्होंने कई क्लासिकल गाने गाए, सेमी क्लासिकल गाए, कव्वाली गाई, भजन भी गाए। रोमांटिक सॉन्ग हो, सैड सॉन्ग या फिर गानों में चुटीलापन लाना, उन्होंने हर तरह के गाने गाए, हर तरह का प्रयोग किया और अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो संगीत प्रेमियों के लिए एक रहमत की तरह है, खुदा की रहमत। बाय बाय, टाटा, शुक्रिया।